Ethanol and cyclohexane. इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, बुक लानी पड़ेगी। तो अच्छा पहले बताओ एनी टॉपिक इन स्पेसिफिक, कोई टॉपिक जो आई हैव टू डिस्कस। नहीं वो तो मैंने कराने हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन पे कुछ पक्का। तो एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 68% nitric acid solution whose density is this. Calculate the molarity and molality of 68% nitric acid. The density of the solution is 1.1 gram per milliliter. फर्स्ट पार्ट सेंड करवा दो 12th। ये किसी ने Cr2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव का क्वेश्चन भेजा है, कौन सा? Anybody online who has sent me this question? Why is Cr2 positive reducing and Mn3 positive oxidizing? Anyone online? कर रहे हो? और तू आज भी ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे तू अप्रैल में बैठा हुआ था। ये ऐसे थोड़ी चलेगा पूरा सिलेबस करने के बाद। नो वी आर ट्राइंग टू रिवाइज द थिंग्स। प्लीज कम प्रिपेयर्ड फॉर द रिवीजन क्लासेस नाउ। इतनी ज्यादा वो देख लेंगे क्या यूनिट आगे। क्या यूनिट मोलैरिटी का? मोलर। What does 68% nitric acid means? 68 grams of nitric acid is dissolved in 100 gram of solution. So WB, how much? And WA? 32. किसी को डाउट है तो बात करें। Now the molar mass is how much? 63 grams per mole. ये
अब बताओ जो ये इंफॉर्मेशन है इससे डायरेक्टली कौन सी चीज निकलती है? मोलैलिटी है ना, बिकॉज मोलैलिटी में सारी टर्म्स मास वाली है। सो पहले हम निकालेंगे मोलैलिटी WB ओवर MB इंटू 1000 over WA. So it is 68 over 63 into 1000 over कितना? निकाल लेना, अगर किसी निकाला तो बता दो। 33.4 इतनी ज्यादा थोड़ा आएगा सर। 17,000 देखो ये और ये को अगर मैं इक्वल भी मान लेता हूँ 30 आ सकता है। कितना? 33.4 मोलर। भाई एक बोलूंगा ज्यादा हो गया वैसे। 33.4 मोलर, मोलर नॉट मोलर, मोलर और मोल पर केजी है। अब हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी में आपको पता है यहां पे वॉल्यूम चाहिए और ये आपकी हेल्प करेगा। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास ओवर हाउ मच इज द मास। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है, तभी मैंने ये क्वेश्चन कराया है। मास इज 100, डेंसिटी किसकी है ये? तो मास भी तो सोल्यूशन का लेना पड़ेगा। तो यहां से लाइन पढ़ो, 68% मींस 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of the solution. Please mark it. So it will be 100 divided by 1.1. कितना? 9.9 90 कुछ 1 ये 1000 हो गया। हाँ 99 पॉइंट होगा, 90.9 हो सकता है। 99 वेरी बैड। ठीक है, सो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 68 over 63 into 1000 over 90 पॉइंट। जो भी कैलकुलेट करोगे दैट विल गिव यू द थिंग। क्लियर? तो एक क्वेश्चन है जो मैं पहले भी कराया है और टेस्ट में डाला, एक बार जल्दी से करके देख लेते हैं। द सेम लैंग्वेज, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन in which sulfuric acid solution in which the mole fraction of sulfuric acid is 0.15, in which the mole fraction of sulfuric acid is 0.15। जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे इट विल बी मोलैलिटी विद द मोल फ्रैक्शन, बिकॉज दोनों में मास चलता है। कैलकुलेट द, क्या निकालना है? मोलैलिटी स्मॉल m of the solution in which the mole fraction of sulfuric acid is 0.15। क्या हो रहा है मीन्स?
यहाँ पर कुछ कहाँ से चुराए हैं ये? हाँ कर दिया। नहीं किया। या लाइट लूट ही ऑन कर लो। यहाँ पर हाँ क्या किया तूने? ये अपनी मर्जी से क्या है? कुछ भी नहीं है ये। सर ये एचपीएस क्वार्टर का सर होता है 18। हाँ तो सर 0.85 इंटू 18 करके सर क्या कैसे 0.85 करके? वो तो मोल फ्रैक्शन है। सॉल्वेंट होता है ना, न्यूट्रिएंट सॉल्वेंट का इसको डिवाइड कर देंगे जो इसका एचपीएस होता है। नहीं करके देख देखना कितना फर्क पड़ता है। किस फॉर्मूले से मिलता है भाई? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना, कुछ निकाल। 0.15 is equal to number of moles of this and this. तो कुछ कर यार, तुम्हारे को ना रिवीजन में पढ़ के आना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर मुझे दोबारा से बोल दो पढ़ाने को, मैं कर जाता हूँ शुरू। एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए व्हाट आई हैव टू डू। अब मुझे बताओ, जब भी मोलैलिटी निकालनी है तो एक चीज हमें पता है, क्या है वो? मोलैलिटी की डेफिनेशन बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। जब भी मोलैलिटी है तो सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। कौन है यहाँ पे सॉल्वेंट? H2O। तो करो स्टार्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन फॉर्मूले। So, what is mole fraction? Fraction is number of moles of particular solid among total number of moles. That's right. Number of mole fraction is the number of moles of a component to the total number of moles. अब the mole fraction of sulfuric acid कितनी given है? 0. That will be equal to number of moles of sulfuric acid over number of moles of sulfuric acid plus number of moles of। इतना तो करा करो कम से कम। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो आता ही है। ठीक है, अब 0.15 is equal to number of moles of sulfuric acid plus ये। अब बताओ ये क्यों लिया मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 55.5? बिकॉज आई एम टेकिंग द मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, बिकॉज मुझे पूछी मोलैलिटी है, पर अगर उसने मोलैलिटी ना पूछी होती तो मुझे कुछ और करना पड़ता। तो जैसे मोलैलिटी बोल रहे हो तो यू आर गिविंग मी सॉल्वेंट इक्वल टू 1000 ग्राम्स, सो 1000 divided by 18, that will give you 55.5. Am I right here? ठीक है, यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड comes out to be 9.8 मोल्स। अब सुनो, 9.8 मोल्स इन, ऐसे लिख दूं? बिकॉज ये मैं तब निकाल पाया हूं जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने सपोज किए? 55.5। 55 पॉइंट मींस वाटर मैंने सपोज किया 1000 ग्राम्स। नो दीज मोल्स जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, दे आर प्रेजेंट इन हाउ मच ऑफ द सॉल्वेंट? 1000। दैट्स व्हाट मोलैलिटी इज। सो दिस बिकम्स 9.8 मोल पर केजी। नेगलेक्ट करके भी देख लो कितना फर्क पड़ता है। अगर ज्यादा नहीं पड़ता तो कर देना नेगलेक्ट। कितना बड़ा ऑलरेडी रोहित? काफी बड़ा फर्क पड़ गया है। कांट बी एट योर रिस्क।
नहीं लगता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो कोई चक्कर नहीं है, पर पता तो हो कर क्या रहे हैं। एम आई श्योर हियर? लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of both the components. Calculate the mole fraction of both the components in a 2.5 मोलल। इसी लैंग्वेज में कराया हुआ क्वेश्चन है ये। Calculate the mole fraction of both the components in a 2.5 molal aqueous solution of a given solute। 2.5 molal aqueous solution of a given solute। अब रे आप करो। ठीक है, पेपर पे ऐसे होगा क्वेश्चन ये क्या लिखा? 2.5 moles of solute in 1000 grams per liter। हम्म, तो यहाँ पे 0.04 आ गई थी। थोड़ा क्लैरिटी से करो ना काम, अब हमें पेपर की तैयारी करनी है। अब प्लीज स्टार्ट डेवलपिंग योर एक्सप्रेशन नाउ, हाउ यू गोइंग टू राइट इन द पेपर। 0.0 बहुत जबरदस्त, रियली इंप्रेसिव। ठीक है, तू बस बैठा रहा ऐसे ही। ऐसा थोड़ी रैंडम होना, रैंडम डे यू कम टू द क्लास एंड यार पता नहीं था। पता क्या है, तुझे अपने कैरियर के बारे में कोई पता नहीं है। फिर यू आर फॉर योर सेल्फ, वी आर नॉट। पर तूने पता नहीं क्या सोचा हुआ, आई डोंट नो। हम हेल्प कर सकते हैं भाई, पर द डे यू वांट टू हेल्प योर सेल्फ। और ये रिवीजन एक लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं मिलेगा चांस। चीजें बहुत पाइल अप हो चुकी है, तुझे पता है। पूरी ऑर्गेनिक का ये नहीं आता होगा किसी आधों को तो। डोंट फील बैड, बट अगर मैं दिसंबर में जाके भी बच्चे को ये ना बोलूं कि तू पढ़ना शुरू कर दे, तो व्हाई शुड आई बी हियर। 2-3 महीने अच्छी तरह से लगाओ। हुआ ये करवाना है मुझे कि हो जाएगा? सबका हो गया ये? नो, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन? अब तुम्हें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तुम्हें क्या चाहिए? ये तो क्या डू यू नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? हाउ मच? 2.5 moles of the solute are dissolved in। ठीक है, सो NB आ गया आपका 2.5 प्लस 2.5। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन देखो, 2.5 moles of the solute are dissolved in 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नॉट मेंशन, एक्वस मेंशन किया मैंने, एक्वस मेंशन किया है तो वो वाटर है। 1000 ग्राम 55.5। नंबर ऑफ मोल्स कम आउट टू बी 0.043। दूसरे कितने आ गए? 0.95। सर ये क्या होगा? सर 1 माइनस करो ना 0.004।
तो 0.06 भी आएगा 0.06 तो 0.x3 है वो x3 प्लस x3 1 नहीं होना चाहिए तो 1 हो गया। वो तो गया ये देख, यू हैव लॉस्ट इट। तुम्हारे मैथ से बायो, टुडे यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ। चलो अब इससे डीएनए आरएनए क्वेश्चन पूछते हैं। अरे फिर आप ये आज का दूसरा इंसिडेंट है, दूसरा इंसिडेंट है आज का ये। अब बताओ आगे, हेनरीज लॉ, डू आई नीड टू डिस्कस? जल्दी से बात करते हैं इशिता, हेनरीज लॉ। एक पहले सिंपल सी बात, व्हेन इज हेनरीज लॉ डिस्कस्ड? व्हेन वी आर डिस्कसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एक लिक्विड के अंदर आप एक गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, प्रेशर के हिसाब से आपने बातें करनी है, हेनरीज लॉ आएगा। हेनरीज लॉ बोलता है इस लिक्विड के अंदर अगर आपने ज्यादा गैस डिसॉल्व करनी है, हाई शुड बी द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव अ सॉल्यूशन, ये व्हाट इज पीए हियर? Partial pressure of the gas in equilibrium with the liquid. What is XA? Mole fraction of the gas in the solution. अब ये दोनों चीजें रिलेटेड है। अगर लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर ज्यादा होगी। ऑपोजिट, अगर लिक्विड के अंदर, ये देखना, जस्ट सी हियर, ये नाउ दिस इज अ लिक्विड। अब ये देखो क्लोज्ड वेसल है, अगर इस लिक्विड के अंदर गैस की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो जो ये खाली वाला स्पेस है, यहां वेपर्स भी तो गैस के ज्यादा होंगे, तो एज अ रिजल्ट प्रेशर गैस का ज्यादा होगा। नो, डू द ऑपोजिट। अगर आप इस लिक्विड के ऊपर गैस का ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करोगे, गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक कराओगे, तो ज्यादा डिसॉल्व करेगा। ठीक है, हाउ इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये 1 मार्कर, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? तो आपको पता है इंक्रीज टेम्परेचर पे अगर कोई भी प्रोसेस डिक्रीज कर रहा है तो वो एक्सो है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज आर फेवर्ड एट एंड एंडोथर्मिक आर फेवर्ड एट। डन है, ये हेनरीज लॉ हो जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लोगे। Then we come to the Raoult's law. कौन बताएगा Raoult's law? Partial pressure of the components of the solution is directly proportional to the mole fraction. is she right? अब ये देखो, what does this say? ये आपके पास ये है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट्स का बना, दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है। व्हाट इज द वर्ड वॉलेटाइल मींस? इन विच बोथ कैन वेपोराइज। तो आपको पता है यहां पे जो वेपर बनेंगे वो किस किस के होंगे? ए के बी और, बट कितने बी के वेपर्स होंगे या कितने ए के वेपर है वो डिपेंड करेगा ये कि इस सॉल्यूशन के अंदर किसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर ए की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसके वेपर ज्यादा होंगे, और अगर सॉल्यूशन के अंदर बी की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो, सो सेम इज द लैंग्वेज। वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, सो पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, PA is equal to KHXA। जस्ट ये है रॉल्स लॉ और एक है हेनरीज लॉ। अब क्वेश्चन, व्हाट इज सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ? ये क्वेश्चन आने में बता रहा हूं। व्हाट इज वन सिमिलैरिटी? Both talk about the partial pressure of a component with respect to the solution. ठीक है, and difference is they differ in their proportionality constants. Where what is KH?
Higher the value of the Henry's constant, lesser the solubility of gas or more the solubility of the gas. अगर Henry's constant की वैल्यू ज्यादा है तो solubility गैस की कम है. So out of ammonia and helium, which one has higher KH in water? सोच के. Out of ammonia and helium, water के अंदर किसका KH ज्यादा होगा? अब आप देखो लैंग्वेज भी देखते हैं, क्वेश्चन करना भी कैसे है. Let's make up the question first. Out of ammonia and helium at the same temperature, which one will have higher value of KH? अब मेरा आंसर सुनना. Helium is the right. You will say answer. Higher value of KH means lesser solubility in the given liquid. Then you will talk as water is a polar solvent. So ammonia being polar will be more soluble and helium being non-polar will be. As helium is less soluble, its KH will be high. Right or not? Why is ammonia highly soluble in water? Because it can form hydrogen bond with water. Right है ये? ठीक है. टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया. बोला क्वेश्चन सुना ये सबने. Why aquatic animals feel more comfortable in cold water than in hot water? So that is in cold water the amount of dissolved oxygen is higher. Right है. Raoult's law हो गया. Positive and then we come to the ideal and non-ideal solutions. आप बताओ what are ideal solutions? यार बुक तो आई नहीं मेरी अभी तक. भूल गए मैडम. हेलो. Okay, ideal in which both component obey Raoult's law. Non-ideal. Non-ideal solution are two types. Positive deviation, negative. मुझे डिस्कस करने की जरूरत है? So एक बार जल्दी से एग्जांपल लेते हैं. If on mixing the forces of attraction become strong, which deviation? दोबारा सुनना. दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद the forces of attraction are stronger. That is, solute solvent forces are stronger than the solute and solvent. Negative deviation. अगर मिक्स होने के बाद फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं तो नेगेटिव के लिए डेल्टा एच इज नेगेटिव. प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. एग्जांपल दो एक नेगेटिव डेविएशन का. नेगेटिव डेविएशन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. एक एग्जांपल करना है तुमने. याद नहीं आता? आ जाएगा. और बताओ कोई. मिथेनॉल एंड नाइट्रिक एसिड एंड वाटर. हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन. तो वैंडरवॉल ही होगी. पहले भी वैंडरवॉल है, बाद में भी वैंडरवॉल है. ये तो फिर ये तो एक आइडियल सॉल्यूशन का सिनेरियो बन सकता है ना. आइडियल का एग्जांपल हरनूर, बेंजीन एंड आइडियल. बेंजीन एंड टॉलुइन है. And what does N means here? Straight chain. That's good. N-hexane, benzene and toluene, cyclohexane and cycloheptane, chloroethane and bromoethane. Similar kind of molecules with not much difference. ठीक है, कर लोगे ना इतना सा. अब बात करते हैं colligative properties. Why are colligative properties also called as democratic properties? Because they depend upon the number, like the democracy depends upon the number. So I repeat, colligative properties, those properties of the solution which depend upon number of
solute particles and not on the nature of the solute particles are called as colligative properties. कितनी colligative properties है? कौन कौन सी? लिखो फर्स्ट पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. Relative lowering in vapor pressure. First colligative property, relative lowering in vapor pressure. है क्वेश्चन बोलूं? लिखो what mass of urea must be dissolved in 1 kg of water so as to decrease its vapor pressure by 10%. So as to decrease its vapor pressure by 10%. अपने आप करना है. जिसको प्रॉब्लम है मेरे से बात करो. और मैं बताऊं अपने पेयर बनाओ, अच्छे अच्छे बच्चों के साथ बैठा करो ताकि फायदा हो कुछ. मतलब एक अच्छा बच्चा एक और अच्छे बच्चे से बैठ जाए साथ, so that you have a friend you can talk to and get the things discussed. ऐसा नहीं कि दोनों एक जैसे बैठ के महा इंटेलिजेंट इकट्ठे. अगली क्लास में क्या करें? इसकी शीट लाऊं मैं एक, है ना? अगली क्लास में इसकी शीट कर लेंगे. हाँ असाइनमेंट बोलते हैं उसको. 60 कैलकुलेट करें. ज्यादा नहीं है. क्या किया तूने? ये क्या है? प्रेशर डिक्रीज करेगा. नॉट पहले लगा दिया? नहीं, जो पहले और उसके बाद हुआ है, जो पहले था उसके बाद डिक्रीज होगा तो माइनस. तो पी नॉट माइनस पी होगा ना. फिर मैंने पी को पी नॉट लिया तो पी नॉट में कितना कम. ये क्या है? नॉट ये नॉट ये क्या चीज है? नहीं, नॉट तो जब भी लगाते हैं हम बाद में लगाते हैं, पहले तो मुझे ये क्लैरिफाई करना है. 10 है सर. अच्छा, पी नॉट माइनस ये हमारा पी एस होता है ओवर ये पी नॉट ए लेते हैं हम एक तरीके से, माइनस एन बी. ये सीधे कर देते हैं ना ये डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू एम ए ओवर डब्ल्यू ए. चेक कर लो इसके थ्रू, अगर आता है तो ठीक है. मुझे वैल्यू तो ज्यादा लग रही है. हुआ किसी का?
बड़ा टाइम लग रहा है एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर। पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर एक बार ये देखो, मैं बोला ना जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे क्या लिखना है, पी एस। ओरिजिनली तो पी ए नॉट होता है यहाँ पे, मैं वही तो बता रहा हूँ कि पी ए नॉट होता है। फिर मैंने आपको मैथमेटिकली जस्टिफाई करके बताया था कि यहाँ पे पी एस करो तो यहाँ पर देखो एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी था ना, तो यहां से एन बी इग्नोर कर दे हैं। न्यूमेरिकल के लिए ये एक्सप्रेशन लिख लो अब, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन ये है पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी एन ए प्लस एन बी। ठीक है, बट मैंने पूरा मैथमेटिकली करके बताया था कि अगर आपने यहां से ये नेग्लेक्ट करना है तो इधर आप पी एस लो। अब बोलो वैल्यू पी ए नॉट कितना लिया, 100, पी एस ओवर W to be calculated 60, 18 over 10 over 90, कैलकुलेशन तुम कर लोगे। चलो लिखो क्वेश्चन, टू लिक्विड्स एक्सप्रेशन के ऊपर कोई बात करनी है, फॉर्मूला के ऊपर, टॉक टू मी, आंसर्स यू कैन डू योरसेल्फ। टू लिक्विड्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई two liquids capital X and capital Y form an ideal solution having vapor pressures of 200 and 100 mm of Hg respectively. Having vapor pressures of 200 and 100 mm of Hg respectively. Calculate the mole fraction of both the components in vapor phase. Calculate the mole fraction of both the components in vapor phase with an equimolar solution of the two. With an equimolar solution of the two.
हो गया? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? ओके, अब देखो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है पहले वो लिखो. यू आर गिवन बता रहा एग्रीड और नॉट. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स, देन बोला इक्विमोलर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर दोनों के मोल्स बराबर हैं. तो अगर आप इसका 1 मोल ले लो तो इसका भी 1 है, उसका 0.5 ले लो तो उसका भी 0.5 है. अब तो इस इंफॉर्मेशन से क्या PS निकल सकता है? अब तो व्हाट इज PX? दैट इज P नॉट X into this and PY. क्या हद है? चलो बोलो, how much is this? How much is the mole fraction of the X? 0.5, 1/2? Because 1 mole divided by 2, 1/2 कितना आ गया? 100. PY 100 into कितना आ गया? 50. अब बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन वेपर फेज, not the vapor pressure, the mole fraction. The mole fraction of a component in vapor phase is equal to the vapor pressure of that component over the total. Now, what is the vapor pressure of X? 100 over, और एक की मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो 1 में से माइनस करके दूसरे की निकाल लो. So please have a look at the question. पहले लैंग्वेज पढ़ो एक बार, then you go for the solution step by step. वो आता रहेगा, वो नहीं लेना मेरा, मुझे क्वेश्चन का कंसेप्ट. एनीबॉडी ऑनलाइन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सर एक बार ये दोबारा बता दो, PX एंड PY सॉल्व. कौन है ये? कैन यू टेल मी योर नेम? सर अक्षय. अक्षय. अक्षय, ये जहां पे मेरा हाथ है ये चीज तुझे पता है? यस सर. तो आपको 2 कंपोनेंट दिए गया जिनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स आर दिस, और उसने मेंशन किया है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द टू. इसका मतलब है एक्स और वाई के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है. मैंने 1 1 ले लिया, आप 2 2 ले लो, 10 10 ले लो, द वे यू फील इट. ठीक है. देन बाय कैलकुलेशन ऑफ द रॉल्स लॉ हमने इनके वेपर प्रेशर निकालने हैं. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स इज गिवन टू बी 200 और इसकी मोल फ्रैक्शन निकली 1/2. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाई इज गिवन एज 100 और इस मोल फ्रैक्शन निकली 1/2. It is 150, that makes it 150, and then we calculated it. ओके सर. श्योर है ये? मैथमेटिकली इसका कैसे आएगा? वेप क्या बन जाएगा? 50 over पक्का. As your drops,
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। मगर एजियोड्रॉप के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, बस सुन लेना ढंग से। व्हाट आर एजियोड्रॉप्स? द सिंपलेस्ट डेफिनेशन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डोंट स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज आगे कॉम्प्लिकेट करोगे और लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? Those liquid mixtures which boil together at a given composition. Composition word आना चाहिए उसमें, otherwise keep it very simple, constant boiling mixtures. Then question, can azeotrophs be separated by distillation? No. What is distillation? आप बताओ। Distillation anybody can tell me the proper idea behind the distillation? Nilohit, distillation है क्या, कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है? Distillation is a technique of separating miscible liquids from each other. मेरे पास 2 लिक्विड का मिक्सचर्स का सॉल्यूशन है, ये ए और बी दोनों एक दूसरे में मिक्स्ड है, लाइक यू हैव इथेनॉल इन वाटर और एसिटिक एसिड इन वाटर। अब इन दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स को मैंने सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो मैंने इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया। इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट में 20 से ज्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 20 से ज्यादा का डिफरेंस है तो मैं इनको हीट करना स्टार्ट करूंगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट करेगा और उसके वेपर्स को हम कंडेंस करके दूसरे वेसल में कलेक्ट कर लेंगे। अब जब ये लिक्विड मिक्सचर डिस्टिल हो रहा है, देयर आर सम लिक्विड मिक्सचर्स, उनकी लाइफ में एक ऐसी कॉम्पोजिशन आती है वेयर दे आर नॉट बॉइलिंग सेपरेटली, दे विल बॉइल। यस और नो? पहले क्या हो रहा था, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम था और बी का ज्यादा था, ए वाज बॉइलिंग, बट एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी वेयर दे विल बोथ बॉइल टुगेदर। ठीक है, so keep in mind azeotrophs cannot be separated by very important word. Then which type of solutions form maximum boiling azeotroph? Maximum boiling azeotroph which show negative deviation from the Raoult's law. Write on this. Non-ideal solution showing negative deviation for maximum boiling azeotrophs and positive deviation from minimum boiling azeotrophs. Negative deviation, यार अब मैं पॉइंटर्स दूंगा, मैं डिक्टेट नहीं करा रहा हूं चीजों को, लाइक आई वाज डूइंग, इट हैज टू बी फास्ट. नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग negative deviation from Raoult's law form maximum boiling azeotroph and positive deviation form minimum boiling azeotrophs. ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ, एक बार जल्दी से करना है, इसको लिखना। वेपर प्रेशर ऑफ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Vapor pressure of a 5% aqueous solution of vapor pressure of a 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance at 373 Kelvin is 750 mm of Hg. At 373 Kelvin is 745 mm of Hg. Calculate the molar mass of the solute. Calculate the molar mass of the solute. अब पहले एक बार ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताना है कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये किस पे बेस्ड है। कैसे पता लगा तुम्हें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया ना तो उसमें तो फिर वो भी हो सकता था, बॉइलिंग पॉइंट का भी तो हो सकता था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। आई वाज जस्ट क्रॉस चेकिंग।
क्या बोल रहा है ये? हर्षित क्यों नहीं आया आज? तो क्या मैंने लगानी है क्लास करके बस है नहीं ये लगा ना मेरा भी गाना चलो करो इसको, इग्नोर हर। तुम क्यों धेरा करके बैठे हो यहाँ पर? एक तो बॉटल ले ली हुई है तूने। चल चलो, कम ऑन, बी सीरियस। बर्फ तुम्हें मिलेगी मई जून में, जब तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, घर वाले बर्फ ही फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर। सर 253.3 यहाँ पर पी कितनी बार बोला है? पीएस लेना है। सर आपने पी नोट कहाँ पे? मैंने पीएस कराया, मैंने बोला फॉर्मूला के अंदर पीएस करो। आंसर 47 के राउंड आता है इसका, 47 48 चेक करो। तुम्हारा कितना आ रहा है? नहीं, okay, it is PA naught minus PS over okay. अब ये क्वेश्चन में what are the two important words in this question? 373 Kelvin and aqueous. अब वो 373 Kelvin, what is 373 Kelvin? Means 100 degree centigrade. At 100 degree centigrade, water boils. And when does a liquid boil? When its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, which is 1 atmosphere. So from this information, I can tell, जिसको ये पता लगेगा वो बात करेगा. Because atmospheric pressure is 1 atmosphere, that is 760 mm of Hg. At 373 Kelvin water boils. इसका मतलब है जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया. किसके बराबर हो गया? 760. So PA naught becomes 760. Then the question is done. समझाया ये? So it is 760 minus 745 over 745. What does 5% means? 5 grams of solute. So 5 over MB to be calculated 1000 over. Right? ठीक है ना ये? Sorry. मोलैरिटी की डेफिनेशन में हूं. क्या आएगा यहाँ पे? F. अब ठीक है. आंसर विद मी इज 48. 47 और 48 के बीच में आंसर विल बी परमिसिबल. इंपॉर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन को. आई मार्क इट. और वहां पर तुम्हारे को पीए नॉट ही पता नहीं चलना है. पीए नॉट की थ्योरी जो मैंने दी है समझ आई थी? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है. एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर विच इज 760 mm ऑफ Hg. ठीक है, लिखो. फॉर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 12.3 kilopascals, is 12.3 kilopascals
at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solute, 1 molar solution of a solute in it. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a solute in it. 1 molar, not molar. Capital M. क्यों? बताना क्यों? ठंड लग रही है? वन मोलर करो इसको, स्मॉल एम. चलो बता, जस्ट मुझे वैल्यू दिखा दो. चाहिए नहीं. Anybody having the plan of action? तू था? तेरी तरफ तो डस्टर आएंगे अब. अगली क्लास में तू बिना पढ़ के आ. PA नॉट माइनस PS ओवर PA नॉट, ये यूज करो. अब जब आपको पता है आपको मास वेर नहीं गिवन है तो आपको इस चीज को सिंपल रखना पड़ेगा XV. अब बताओ XV कैसे आएगा? इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर 1 over 55.5 plus 1. ये पहले एक बार देखो तुम्हें पता लगा. ये 1 molar solution, 1 molar means 1 mole of the solute is dissolved in 1000 gram of the solvent. Solvent is water. 1000 के बन गए 55.5, 1 over 56.5. कितना? पक्का? XB is 0.0177. 17 से भी चल जाएगा. अब बताओ PA नॉट कितना गिवन है? PS to be calculated over 12.3, 0.017. (12.08 kilopascals). ठीक है. 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको रिलेटिव पे कराए हैं. मैं बताऊं जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सिंपल है, वो होते रहेंगे. इसमें छोटे मोटे टेक्स्ट इन्वॉल्व थे. अब लिखो नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. On dissolving 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene. On dissolving 3.24 gram of sulfur, 3.24
in 40 gram of benzene, comma. Boiling point of solution. The boiling point of the solution got elevated by 0.81 Kelvin. Boiling point of the solution got elevated by 0.81 Kelvin. Calculate the molecular formulae of sulfur. Calculate the molecular formula of the sulfur. Do you require any other information? KB. KB. लिखो KB for benzene 2.53 Kelvin kg per mole. 2. KB is 2.53 कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा टीबी, बोलो आगे। और आपको पता है आप तो बैंड ऑफ फैक्टर भी लगा के चलना है। एज सल्फर इज नॉन वॉलेटाइल, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बैंड ऑफ फैक्टर विल बी केबी कितना? WB 3.4 ओवर केबी क्या क्या है? अरे मैं तुझे अब बता रहा हूँ, अगली क्लास में आना होगा मेरी, सीरियसली आना, आई प्रॉमिस इट। मैं बहुत टॉलरेट कर लिया थ्रू आउट द ईयर। ये 0.81 आया, कैलकुलेट करके MB कम्स आउट टू बी 253 ग्राम्स पर मोल। ये 0 और ये 0 कट गया, 100 से मल्टीप्लाई होके दिस बिकम्स 324, 4, ये कितना आ गया 81, 81 into 0.81 becomes 10 raised to power minus 2. On multiplying that will give you 253 grams per mole.
सो अब हमें निकालना है सल्फर का फॉर्मूला. वी सपोज द फॉर्मूले ऑफ द सल्फर एज, so x into the atomic mass 32 is equal to 253, from where x gets an approximate value of 8. Formula becomes S8. Joe, please, and take your time. Better है. लेकिन a solution of glycerol, a solution of, come on, a solution of glycerol in water was prepared by dissolving, a solution of glycerol in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. By dissolving some glycerol in 500 gram of water. The elevation in boiling point was found to be 0.42 degrees centigrade. Elevation in boiling point was found to be 0.42 degrees centigrade. What mass of glycerol? गलती हो नहीं सकती. What mass of glycerol was added to make the solution? वैन ऑफेक्टर लगाना है. आपको पता है ग्लिसरॉल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. वैन ऑफेक्टर तब आएगा जब NaCl, KCl वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स हो. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी बोला है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वह नहीं होगा. Kb लिखो 0.512. Kb is 0.512. Kelvin kg per mole. This is glycerol. 37.7. नहीं, 0.7 का लॉजिक बता मेरे को. कहां से 0.7 आ जाएगा? कौन सा फ्रैक्शन में है मास? करो डेल्टा टी का सिंपल क्वेश्चन है. क्या निकालना है इसमें? WB निकालना है. है 37.73.
मुझे बताओ, कराना है डिस्कस ये? लिखो आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या ऊपर आपको पता, दो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है पहला? Why is NaCl or calcium chloride sprayed on the roads in hilly areas so as to melt the snow? Because it causes a depression in freezing point. Why is ethylene glycol added to the car radiators? Antifreeze. Being a non-volatile solute, it causes a depression in freezing point. लिखो 10% sucrose solution, 10% sucrose solution has a freezing point of 269.15 kelvins. Freezing point of लिखा हुआ है 269.15 Kelvin. पहले बात क्वेश्चन सुनो। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज सोल्यूशन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. If the freezing point of the pure water is 273.15 Kelvin. Molar mass of sucrose is 342 and molar mass of glucose is 180. Kb सेम रहेगा वाटर का। Kb for water is 1.86. Kf is 1.86. अंशुल कुछ नहीं किया तूने आज पूरी क्लास में, यू नो इट। क्यों? क्या प्रूव क्या कर लेगा तू? 2 महीने बाद क्या करेगा इससे प्रूव? नीचे मिलके जाना, फिर मुझे बता के जाना कि आई गॉट नॉन सीरियस ड्यूरिंग रिविजन्स एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। कुछ ऐसा अच्छा मिलेगा मुझे बताना। माय डॉट इज आल्सो इन 11th, मैं बताऊंगा उसको कि ऐसा करना चाहिए। प्लीज डोंट बी नॉन सीरियस नाउ। नेक्स्ट क्लास में तो आएगा ही नहीं। आई चैलेंज यू। आएगा तो मार खा के जाएगा। चल देन पढ़ के आएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। एक तो तेरा आना, आई वुड बी हैप्पी। ऊपर से गलती से तू पढ़ के आ गया। करो करो अच्छा ये। हाँ पढ़ के है ना इसके बाद। चलो चलो क्वेश्चन करो ये। एक से आप KF निकालो, उसको अगले वाले में पुट कर दो। KF गिवन ही नहीं है, इसने बुलवाया। हाँ KF is not given। 1.86 नहीं है इस क्वेश्चन में KF।
अब सुनो, डेल्टा टी एफ ओके, डेल्टा टी एफ कितना गिवन है? 269.15 and 273.4. KF to be calculated 10 over 342,000 over वो हो जाएगा इससे। अब यहां से KF की वैल्यू लिखो 12.3 केल्विन kg पर मोल। अब इस वैल्यू को पुट करो नेक्स्ट में, डेल्टा DF निकालना है 12.3 10 ओवर 180 into 1000 over 90. It comes out to be 7.6. Next class, we are going to do an assignment sheet on this very chapter. तेरे की तरह मिला के वाइब्रेट मार देना वो मेरी कच्ची नहीं कच्ची कोई हुई वो मेरी कच्ची नहीं भाई हुई